मुख्यमंत्री निवास पर बीआईपी की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें राज्य में निवेश बढ़ाने और औद्योगिक विकास की कार्य योजना पर चर्चा हुई। अधिकारियों को निवेश प्रोत्साहन नीतियों को समयबद्ध और प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए। साथ ही औद्योगिक अवसंरचना को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने श्री खाटू श्याम जी मंदिर परिसर का निरीक्षण कर स्वच्छता, यातायात सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। दिया कुमारी ने कहा कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित, स्वच्छ और श्रद्धामय वातावरण देना सरकार की प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर दौरे के दौरान जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए उन्हें आगे लाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान में सिंधु जल समझौते को खारिज करने कर प्रतिक्रिया दी और अखिलेश यादव द्वारा बाबा साहेब की तस्वीर के विवाद पर निंदा की। ग्राम महमदपुर के निवासियों ने नगला महारानिया को पंचायत मुख्यालय बनाने जाने के विरोध में जिला कलेक्टर डी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने जनसंख्या और मतदाता संख्या अधिक होने के बावजूद अपने गांव को मुख्यालय न बनाए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने साफ कहा कि अगर फैसला बदला नहीं गया तो वे मतदान का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। खैरदल थाने और डीएसटी टीम के कुछ पुलिसकर्मियों पर अपहरण और फिरौती का गंभीर आरोप सामने आया। हरियाणा के तावड़ू निवासी सुनील ने आरोप लगाया कि उसे पुलिस बनकर अगवा किया गया, मारपीट की गई और 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। पीड़ित की शिकायत पर एसपी मनीष कुमार ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ग्रेटर नगर निगम की पहल से जीवीबी पॉइंट अब सेल्फी पॉइंट में तब्दील हो गए हैं। निगम की टीमों की सजावट और रंगाई पुताई ने इन स्थानों को आकर्षक बना दिया है। अब ये पॉइंट्स आमजन के बीच फोटो क्लिक कराने के पसंदीदा स्थल बनते जा रहे हैं। राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने छबड़ा सुपर तापीय विद्युत परियोजना का निरीक्षण किया और अधिकारियों से बैठक कर विद्युत उत्पादन की समीक्षा की। उन्होंने गर्मी के मौसम में बढ़ती विद्युत मांग के मद्देनजर अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य में सौर ऊर्जा बैटरी स्टोरेज प्लांट्स और मुफ्त बिजली योजनाओं के विस्तार पर भी जोर दिया। निराश्रित गौवंश को आश्रय अभियान 2025 के तहत खैरदल तिजारा क्षेत्र में 34 गौवंशों को गौशालाओं में आश्रय प्रदान किया गया। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य दुर्घटनाओं को रोकना और पशुओं को बेहतर देखभाल देना है। यह अभियान 9 मई तक जारी रहेगा और नगर परिषद व नगर पालिका क्षेत्रों में निराश्रित गौवंश को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। दौसा जिला अस्पताल में कुपोषित वार्ड की हालत गंभीर बनाई हुई है, जहां भीषण गर्मी में बिना एसी और कूलर के मरीज तड़प रहे हैं। डॉक्टरों ने 3 बार लिखित में एसी की मांग की, लेकिन पीएमओ ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जातीय जनगणना की घोषणा पर यूथ कांग्रेस ने नारेबाजी कर केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस नेता भंवर फूकड़ा ने कहा कि राहुल गांधी की मांग को पहले भाजपा ने नजरअंदाज किया था, अब स्वीकृति मिलने पर उन्होंने राहुल गांधी का आभार जताते हुए उन्हें बधाई दी। बारा नगर परिषद ने नागरिकों की समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए कंट्रोल रूम शुरू किया है। ये कंट्रोल रूम सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेगा, जहां नागरिक सफाई, स्ट्रीट लाइट, अतिक्रमण, जल भराव जैसी समस्याओं की शिकायत कर सकती है। नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि शिकायतों की प्रभावी मॉनिटरिंग के साथ समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।